कॉन्ग्रेचुलेशन, नॉर्सेट प्रीलिम्स का पेपर हो गया है, but the real battle is NORCET mains Oh because my this is God. something rank decider. So but अभी हमें ऐसा लगता है कि पढ़े या ना पढ़े, जब तक रिजल्ट आता है रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट के बाद पढ़े, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. सो आई वांटेड टू टेल यू कि रिजल्ट आए जैसा भी आए हो या ना हो, बट आपको मेंस का प्रिपरेशन अभी से कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा एंड हो पॉजिटिव कि आपका सिलेक्शन होगा 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 इंशाल्लाह ज़रूर होगा. तो अगर सिलेक्शन होगा, नॉर्सेट प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा फॉर नॉर्सेट मेंस. एंड नॉर्सेट मेंस इज द रियल बैटल. क्यों? क्योंकि दिस इज द रैंक डिसाइडर एग्जाम. आपको इसमें रैंक, जितनी अच्छी रैंक होगी आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको एम्स मिलेगा. एंड लाइक अच्छी रैंक होगी तभी आपको लाइक आपका जो मनचाहा एम्स है वो मिल पाएगा. ओके, तो हेयर आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू प्रिपेयर फॉर नॉर्सेट मेंस एग्जाम so that you move closer to your wearing the badge of AIMS with pride. So, hi everyone, it's Arab Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi, and I got 123 rank in very first attempt without any coaching, only the self study. Why I am telling you? So that you get motivate कि yes हम भी self study से कर सकते हैं. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नॉर्सेट प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, फैक्चुअल्स होते हैं, ठीक है ना, एंड सिनेरियो बेस्ड और प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं बट कम होते हैं. बट इन नॉर्सेट मेंस एग्जामिनर वांट्स टू टेस्ट योर क्लिनिकल नॉलेज, सिनेरियो बेस्ड नॉलेज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एज अ नर्स. सो लाइक जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना वो इसी तरीके का होगा, लाइक डिसीजन मेकिंग, सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड, इस तरीके का होगा, है ना. फैक्चुअल्स और डायरेक्ट बहुत कम होंगे. सो आपको इस तरीके का ही प्रिपरेशन करना है. सो I am going to tell you the three main tips, three strategy that you have to follow. Just ये तीन चीजें फॉलो करोगे ना आप लाइक बहुत इजिली आप नॉर्सेट मेंस भी क्रैक कर लोगे, ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, द रूल नंबर 1 इज यू हैव टू एनालाइज योर प्रीलिम्स पेपर. आप प्रीलिम्स का पेपर दे के आए हो, सो आप एनालाइज करो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़े हैं, किस तरीके का अपने एमसीक्यू छोड़ा है, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आई थी, कौन से एमसीक्यू में, कौन से टॉपिक के एमसीक्यू में आपको ज़्यादा सोचना पड़ा था, कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा था उस टाइम की वीक है, मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आराम से बैठ जाओ और पूरा का पूरा पेपर खुद से एनालाइज करो एंड राइट इट डाउन विच वन इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक एंड विच वन इज योर वीकेस्ट टॉपिक. अब अच्छे से एक लिस्ट बना लो, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक का और वीकेस्ट टॉपिक का. क्योंकि देखो प्रीलिम्स का पेपर हो या फिर मेंस का पेपर हो, जो टॉपिक है टॉपिक तो सेम है ना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी, साइकेट्रिक, सीएचएन, यही हमारा नॉर्सेट मेंस में भी आएगा, ठीक है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉर्सेट प्रीलिम्स में हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट भी आता था 20 क्वेश्चंस एंड कुछ हमारे रिसर्च वगैरह भी आते थे. बट इन नॉर्सेट मेंस प्योरली हमारा सिर्फ नर्सिंग पार्ट आएगा, सिर्फ हमारा लाइक. सो इन नॉर्सेट मेंस आपको मोस्ट फोकस आपको कहाँ पे करना है, लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, ओबीजी, साइकियाट्रिक, पीडियाट्रिक्स एंड सीएचएन. दिस सिक्स मेजर सब्जेक्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो हमारा नॉर्सेट मेंस में जो पेपर आता है ना वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और एमएसएन को कंबाइन करके देंगे. जो वो आपसे सिनेरियो बेस्ड, जो क्लिनिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछेंगे ना उसमें वो फंडामेंटल और एमएसएन दोनों को ही मिक्स करके पूछेंगे, ठीक है. सो आपको इनको अच्छा से कॉन्सेप्ट्स करना है, ठीक है. सो फर्स्ट रूल नंबर 1 आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज द प्रीलिम्स पेपर एंड बाय दैट यू हैव टू एनालाइज कि विच वन इज योर weakest topic and which one is your strongest topic and make a list and focus on your weakest topic कि कौन सा आपका वीक है, आपका फार्मा में, एमएसएन में कौन सा वीक है, फंडामेंटल में आपको कौन सा वीक है एंड उस पर वर्क करना है, ठीक है. ये कर लिया आपने, ये आपने कर लिया. देन सेकंड स्टेप इज स्मार्ट स्टडी एंड रिवीजन. मतलब क्या है, मतलब ये है कि बहुत सारे लाइक एस्पिरेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे कि हमने नॉर्सेट प्रीलिम्स में हमने ये वाला बुक पढ़ा था, अब हमें क्या एनक्लिक्स पढ़ना चाहिए. सो नो, अगर आपने नॉर्सेट प्री के लिए जहाँ से जिस सोर्स से आपने पढ़ा है, वट एवर द सोर्स, आइदर इट्स कोचिंग, इट्स बुक, इट्स एनीथिंग, वेदर इट्स लाइक अदर नोट्स, जो भी है, जो भी आपका सोर्स है उसी सोर्स पे फोकस करना है इस टाइम. क्योंकि जस्ट 10 to 15 डेज है, ज़्यादा दिन नहीं है. सो 10 to 15 डेज के लिए आपको कोई सोर्स चेंज नहीं करना है कि आपने ये सोर्स ये वाला जो पढ़ रखा था आपने उसको छोड़ के आप नया बुक ले लिया, नया बुक से स्टार्ट कर दिया. नो, जो सोर्स है उसी सोर्स को और अच्छे से रिवाइज कर लो और अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना. जो वीकेस्ट टॉपिक है उसको और अच्छे से उसी सोर्स से अच्छे से ही पढ़ना है, ठीक है ना. अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे जो भी सोर्स है उसमें ये टॉपिक मिसिंग है, सो जस्ट राइट इट डाउन
जो भी आपका मिसिंग टॉपिक है, ठीक है ना, बट आपको सोर्स चेंज नहीं करना है, जो भी आपने पढ़ा है वेदर इट्स एनक्लेक्स, PR यादव, जो भी है वहीं से पढ़ना है, ठीक है ना। एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन, रिविजन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको नॉर्सेट प्री में आपको ये बातों का बहुत रियलाइज हुआ होगा ड्यूरिंग एग्जाम की रिविजन करना कितना ज़्यादा मस्ट है। सो रिवाइज देम एंड रिवाइज देम। आपको कुछ न्यू ऐड नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है उसको ही अच्छे से रिवाइज करते रहो। अगर लगे कि हाँ ये कुछ टॉपिक मुझे इसमें छोटा छोटा लग रहा है, उसको जस्ट ऐड कर लो एंड उसी को रिवाइज करो। एंड द थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज द प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। डेली मॉक टेस्ट दो, मैं तो कहती हूँ कि डेली एक मॉक टेस्ट दो, डेली एक लॉन्ग मॉक टेस्ट दो। देखो जो हमारा नॉर्सेट मेंस में है ना, क्या आएगा, 40 क्वेश्चंस का लाइक सेक्शन होगा, 4 सेक्शन होंगे एंड ईच सेक्शन कंटेन 40 क्वेश्चंस एंड आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। मतलब कि नॉर्सेट मेंस में लगभग आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप इजिली कर पाओगे, है ना। नॉर्सेट प्री में थोड़ा कम टाइम मिलता है, बट नॉर्सेट मेंस में इनफ टाइम आपको मिलता है, लाइक 40 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है एंड वहाँ पे देखना है कि आपका कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, उस टॉपिक को जाके और पढ़ना है, उस टॉपिक को और जाके स्ट्रॉन्ग करना है। एंड सेकंड थिंग कि जब आप उसको जो भी आप एनालाइज करते हो, जो भी आपका वीकेस्ट आता है पॉइंट, उसको अच्छे से रिवाइज करो। एंड जब आपका नेगेटिव आए ना, तो प्लीज आप ना डिमोटिवेट मत हो कि मेरा अभी इतना ज़्यादा लाइक नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। इनफैक्ट यू हैव टू बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि ऐसे सोचना चाहिए आपको कि देखो नेगेटिव आया, अभी गलत हुआ मुझसे ये क्वेश्चंस, है ना, अभी गलत हुआ, तो सोचो अगर यही क्वेश्चंस आपको नॉर्सेट मेंस में आएगा तो उस दिन ये गलती बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी, अगर आपने एनालाइज किया अच्छे से, तो है ना। तो इसलिए आपको हैप्पी होना है कि जितनी गलती मुझे करनी है अभी कर लो। अगर अभी जितने भी नेगेटिव मार्किंग आ रहे हैं ना, आपको खुश होना चाहिए कि यानी ये चीज़ें मैं ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर सकता हूँ, तो वो सारा एनालाइज करके आपको ओवरकम करना है, सो डैट ऑन द डे ऑफ नॉर्सेट मेंस आपकी वो सारे मिस्टेक्स ना हो, ठीक है ना। सो आपको एकदम डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको एनालाइज करते रहना है पेपर को एंड उसको क्या बोलते हैं, फिक्स करते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, दैट्स ऑल 3 टिप्स। एनालाइज योर प्रीलिम्स पेपर, स्मार्ट स्टडी एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट डेली। ओके, सो आई नो यू फील वेरी नर्वस कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरा जो है नॉर्सेट प्री में मैं क्वालिफाई होंगी या नहीं होंगी। आई नो इट्स नर्वसनेस तो होता ही है, बट स्टिल यू हैव टू फोकस, आपको पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड आई विश कि आप लोग अब सबका लाइक सिलेक्शन हो जाए, आप सब लोग क्वालिफाई कर जाओ एंड मेंस की तैयारी करो एंड आप सबको अपना मनचाहा एम्स मिल जाए, आप सब एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको चाहिए कि मैं नॉर्सेट मेंस के लिए MCQ प्रैक्टिस कराऊँ, सो प्लीज़ कमेंट करो कि येस नॉर्सेट मेंस पेपर, तो मैं लाइक नॉर्सेट MCQ प्रैक्टिस डेली करवाना स्टार्ट करवा दूंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।